हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को कैसी हो? आप सभी लोग, आशा करते हो आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी सी हूँ। और चलिए, मैं कुछ बातें आज आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं, वैसे तो आप लोगों को पता है कि मैं उड़ीसा की हूँ, बट मैं दिल्ली पे ही रहती हूँ। आफ्टर मैरिज मैं दिल्ली पे ही सेटल हूँ। उड़ीसा कभी कभार जाती हूँ। और मैंने ना उड़ीसा, मेरे गांव बहुत मिस करती हूँ। उड़ीसा गाना और उड़ीसा बात में बोलना, तो यहाँ बोलना तो इतनी नहीं होती है, क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पे तो उड़ीसा के लोग मतलब आसपास में बहुत कम रहते हैं। और बात, मेरे जो बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ में भी हिंदी में ही बात करती हूँ, हस्बैंड के साथ में भी हिंदी में ही बातें होती है। तो उड़ीसा में उड़िया भाषा तो बोल सकती हूँ, पर लिखना तो मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ। अगर मुझे कुछ लिखने बोलोगे तो मैं हिंदी में ही लिख सकती हूँ, मैं उड़ीसा में नहीं लिख पाऊँगी। ठीक है, पढ़ देती हूँ, पर लिखना मैं भूल चुकी हूँ। बट जो गणेश चतुर्थी गया अभी थोड़े दिन पहले, उस टाइम मुझे मेरी गांव याद आ गई, और मुझे सब कुछ वो याद आ गया। वो पल, वो लम्हे जो मैंने अपनी कॉलेज के करियर में बिताई थी, वो सब कुछ याद आ गया। क्योंकि उस टाइम एक फेमस थे, जो सिंगर थे, शक्ति मिश्रा, वो आए थे यहाँ पे। मतलब उनका प्रोग्राम था यहाँ पे। हम उड़ीसा वालों ने यहाँ पे जो टीम बना रखे हैं, कलिंग टीम में, उनने बुला रखे थे यहाँ पे। उनका प्रोग्राम था तो मैं भी गई थी वहाँ पर। तो मुझे वहाँ उनके गाना सुन के बहुत मतलब अच्छा लगा। मुझे वो लम्हे याद आ गए, वो पल याद आ गए जो मैंने अपनी मतलब वहाँ बिता कर आई थी गांव में, कॉलेज में। ये सब गाने में मैंने पार्टिसिपेट उस टाइम भी करी थी। ये सब गाने मैंने कॉलेजी फंक्शन में, स्कूल के फंक्शन में, ये सब में उनके गाना मुझे बहुत अच्छे लगते थे। उनके गाने मतलब सिंपल थे और बहुत अच्छे लगते थे उस टाइम पर। मुझे नहीं लगता था मैं उन्हें मिल पाऊँगी। ठीक है, तो मैं उस दिन उनको मिली, मैं बहुत खुशी हुई। उनके साथ 2 फोटो भी मैंने खिंचवाई थी। जब वो स्टेज पर गाना गा रहे थे उस टाइम मुझे मतलब इतनी खुशी महसूस हो रही थी। मतलब इतनी क्या बताऊँ, मैं तो बता भी नहीं पाऊँगी, इतनी हो रही थी। उसके बाद में हम लोग सब स्टेज पे गए थे। उनकी गाने पे हमने बहुत सारी, और भी है उड़ीसा के यहाँ पे फ्रेंड्स है मेरे, और बहुत सारे हमने स्टेज पे जाके उनके जाने के बाद बहुत मस्ती भी करे थे। बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मतलब बहुत दिन के बाद, मतलब हर साल होते हैं यहाँ पे गणेश पूजा मनाए जाते हैं। उनके टीम है उड़ीसा के, और सारे मतलब मिलके बनाते हैं हम। मतलब वहाँ पे जितने सारे पब्लिक है आपने देखे होंगे ना, सब उड़ीसा की है। मतलब 90% उड़ीसा की, और 10% तो बाहर से ही आए होंगे। अदरवाइज सारे ही उड़ीसा के थे यहाँ पर। अभी मैं तो ये भी नहीं सोच सकती थी कि इतने हो सकते हैं उड़ीसा के। इतने में तो मेरे तो आसपास में कोई नहीं रहते हैं, मैं तो वहाँ पे अकेली रहती हूँ। मैं अपनी तो सुबह उठती हूँ, फिर आती हूँ, जॉब पे आती हूँ, फिर जाके घर पे काम करती हूँ। मुझे तो टाइम नहीं होता किसी के साथ इतने बात करने के लिए। बट उस दिन मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत मैंने एंजॉय करी। बहुत मतलब खुशी हुई कि इतने सारे लोगों के बीच में मैं जाकर बैठी थी। मुझे अपने गांव याद आ गया, मुझे वो सब कुछ याद है। ऐसा नहीं कि मैं उड़ीसा नहीं, मैं हर साल उड़ीसा जाती हूँ बच्चों के पेपर के बाद। 1 साल 2 साल, कभी कभी तो 3 साल में एक बार भी जाती हूँ। क्यों झूठ बोलूँगी। कभी मतलब प्रॉब्लम मतलब वो हो जब भी मतलब सही रहता है तो 1 साल में एक बार चल जाती हूँ, या तो फिर शादी फंक्शन वगैरह होता है तब भी जाती हूँ। या तो फिर क्या करें, बच्चे जब पढ़ने लग जाते हैं, सब कुछ यहीं सेटलमेंट है, तो जाना तो इतने पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और मुझे ये गणेश पूजा इस बार बहुत अच्छा लगा, बहुत मैंने एंजॉय करी। आप लोगों ने कैसे करे होंगे मुझे तो ये नहीं पता, लगता है आप लोगों भी अच्छे से करे होंगे, क्योंकि उड़ीसा में तो धूमधाम से होता है ये त्यौहार। उड़ीसा में बहुत अच्छे से होता है, हर स्कूल कॉलेज में होता है। बट यहाँ तो नहीं होता है, हरियाणा में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए मैंने भी अपनी कोचिंग में नहीं बनाई थी। पढ़ाई भी चालू हो जाती है उस दिन, तो छुट्टी भी नहीं होती है स्कूल में भी। और महाराष्ट्र में तो इससे भी बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है। वो तो पहले तो ये घर घर में बनाया जाता था, अब तो बहुत अच्छे से बनाया जाता है। मैं भी चाहती हूँ हर साल घर पे भी आप मूर्ति लाकर मतलब पूजा करना चाहिए, क्योंकि वो विघ्नहर्ता होते हैं, उनको पूजा करना चाहिए घर पे रख के। और मैं तो पहले से भी कहती हूँ, मेरा मेरा मानना ये है ना, भक्ति ही सही मार्ग होते हैं भगवान को पाने का। मैं तो हमेशा ही कहती, मैं तो अपने मन में भगवान को रखती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं भी पंडित हूँ, और पंडित तो थोड़ा ज़्यादा ही पूजा पाठ करते हैं, लोगों को पता ही है। बस जितने टाइम मिलता है मैं भगवान को मांग ही लेती हूँ। और मैं तो जो भी मांगी हूँ भगवान ने मुझे सब कुछ दिए है। तो मैं तो मानती हूँ कि भगवान है। कोई कोई कहते हैं भगवान नहीं है, भगवान पत्थर नहीं।
ऐसी बात नहीं है, भगवान है, भगवान को दिल से मांगोगे ना तो सब कुछ मिल जाएगा। वो हो सकता है कभी कभी भगवान आपके टेस्ट ले रहे हैं तो आपको भी उसमें पास होना पड़ेगा। दुख और सुख, सुख और दुख तो लगा ही रहता है, ये ज़रूरी नहीं है सब कुछ सब चीज़ मिल गया, ठीक है। कभी ना किसी न किसी चीज़ में आपकी तो कमियाँ होती है, तो उस कमियों को आपको कंप्रोमाइज़ करके रहना ही पड़ता है, ठीक है। आपको उसको भूल कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि हमें सब कुछ चाहिए, हमने कभी कभी होती है आज कुछ दिन के बाद भगवान को कुछ और मांग लो, जब वो मिल जाएगा फिर दूसरे दिन कुछ और मांग लो, फिर तीसरे दिन कुछ और मांग लो। मनुष्य की जो ज़िंदगी होती है ना वो कभी भरपूर नहीं होती, उनके चाहत कभी भरपूर नहीं होते, एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगा ही रहता है, ठीक है। तो मांगो मत भगवान को, वो अपने आप दे देंगे। आप सिर्फ पूजा करो, भक्ति करो, कर्म करो, वो तो सब कुछ ही दे देंगे। तो यही मेरी आज की मैं ये वीडियो इसलिए बनाई थी, मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ। बहुत दिन के बाद मैंने शक्ति सर को देखी स्टेज में, और मैं सुनी थी कि वो आने वाले हैं, तो मैं गई थी वहाँ पर, सोचा मिल लूँ। ये मेरे मतलब बहुत दिन पहले ही उनके गाने सब जो सुपर हिट गाने चल रहे थे, ये सब मैंने उनकी जितने सारे फंक्शन वगैरह होते थे ना, आपको तो पता है मुझे मैं टीचर हूँ, प्रोफेशनल टीचर हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे गाने का, डांस का, एक्टिंग का